दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज भी लगभग 2% की हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन आप देख सकते हो इंट्राडे में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। निचले लेवल से स्टॉक फिर से काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है, यानी अप डाउन काफ़ी बड़ा था। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इस समय दोनों तरफ से एक जैसा जोर लग रहा है। मतलब कुछ लोग हैं जो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन में क्या फिर से तेजी का दौर शुरू होगा? जिस तरह से पिछले 1-2 महीने में स्टॉक दौड़ा है, क्या वैसी ही तेजी अभी बाकी है या फिर स्टॉक फिर नीचे आएगा? तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और कुछ लेटेस्ट टारगेट है जिनको डिस्कस करेंगे। वैसे सुजलॉन एनर्जी इस समय बहुत मजबूती से आगे बढ़ने को तैयार है। उसके पीछे वजह है इनका बिजनेस, लगातार फंडामेंटल मजबूत हो रहे कंपनी के। तो आने वाले समय में फिर से वो बड़ी गिरावट की संभावना तो नहीं है, लेकिन क्या इसी समय एक तेजी का दौर आएगा या फिर अभी इसमें थोड़ी गिरावट और होगी? एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, क्या उनको इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि अभी भी उनकी प्राइस यहाँ पे डबल होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 14.65 पर हुई, यानी शुरुआत आप देख सकते हो कि पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 14.55 की थी, लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिला। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे जाने लगा। इंट्राडे में 13.65 का इसने लो बना दिया, तो करीब ऊपर के लेवल से ₹1 टूटा स्टॉक, यानी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन फिर इसके अंदर बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी शुरू हुई और उसी के दम पे 14.70 का इसने हाई भी बनाया। यानी देख सकते हो कि इंट्राडे में ही हमने कुछ पॉजिटिव मूव दिखे। इसके अंत में 14.25 पर इसने क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 2.06% की गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छी खरीदारी इस समय हो रही है। स्टॉक लगातार दौड़ा था। 28 मार्च 2023 को स्टॉक ₹7 के आसपास था। अब आप देख सकते हो सिर्फ अभी 2.5 महीने के आसपास हुआ है, स्टॉक 14 के ऊपर है, यानी पैसे लोगों के डबल हुए सिर्फ 2 महीने के अंदर। और ऐसे में इतनी भारी अगर किसी को रिटर्न मिल रहा है तो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही, और ये बिल्कुल प्रॉफिट बुक का ही मामला है। यहाँ पे जल्दी से फिर से तेज़ी का दौर भी शुरू हो जाएगा। वैसे अगर आप देखें तो इसने इंट्राडे में तो 15.75 का हाई बनाया था, लेकिन जो क्लोजिंग रेट है वो 15.30 के आसपास की है 12 जून की। उस हिसाब से देखें तो अभी ऊपर के लेवल से एक ₹1 की गिरावट हो चुकी है। वैसे आज लगभग 14.15 तो इंट्राडे में गया था, तो कोई खास बड़ी गिरावट इसको हम नहीं कह सकते। वॉल्यूम कल के मुकाबले आज बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 44 करोड़ का वॉल्यूम था, 14 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 30 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 23 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम फिर से बढ़ा है, यह एक पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अब आप देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि स्टॉक 30 तक जा सकता है, और इसके पीछे जो वजह है कि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है। जो रिटर्न दिया है इसने पिछले 1-2 महीने में वो बहुत ही बेहतरीन है और लोगों को चौंका दिया इस रिटर्न ने। स्टॉक ने 28 जुलाई 2022 को 5.43 का लो छू लिया था, यानी स्टॉक लगभग ₹5 के आसपास आता है। लेकिन जो 13 जून को इसने 15.76 का हाई भी बनाया, तो उस हिसाब से देखें तो रकम दुगना नहीं बल्कि लोगों की 3 गुना बढ़ी है। यहाँ पे कंपनी को मई महीने से ही लगातार बहुत सारे बड़े ऑर्डर मिल रहे। कंपनी का नेटवर्थ पॉजिटिव होके 1100 करोड़ तक पहुंच गया है फाइनेंशियल 2023 में, और करीब 10 साल के बाद पहली बार पॉजिटिव नेटवर्थ के साथ में नेट डेट में भी 80% की गिरावट आई है कंपनी की, और सालाना दर पर 1180 करोड़ रुपीज़ तक आ गया है। और देख लो कंपनी 6 साल के लंबे अंतराल के बाद करीब 166 करोड़ रुपीज़ का शानदार प्रॉफिट कमाया। तो कुल मिला के सेहत मजबूत हुई है कंपनी की। ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि इस समय कंपनी ने जो अपना राइट इशू लाया था उसकी वजह से कंपनी ने अपने कारोबार को रीफाइनेंस कर पाए, और दूसरी तरफ उसका डेट काफ़ी कम हो गया है और बैलेंस शीट मजबूत हो गई है। तो इस वजह से जिस तरह से ऑर्डर बुक मजबूत है तो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद आगे भी हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट वीएलए अंबाला की तरफ से 2 से 8 महीनों की अवधि में स्टॉक 18 से लेकर 30 तक जा सकता है या उससे ऊपर भी जा सकता है, यानी आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉप लॉस 7.30 का लगा के अगर आप इसमें बने रहेंगे तो आपको 30 तक का टारगेट भी देखने को मिल सकता है, यानी इस करंट लेवल से स्टॉक आपका फिर से दुगना हो सकता है।
एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इस बार गुजरात इंडिया में विंड एनर्जी सेक्टर में नंबर 1 स्टेट बन चुका है इंस्टॉल कैपेसिटी के माध्यम से। और इस बार जब देख सकते हो कि जो ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेशन किया गया था, उस मौके पे यहाँ पे अनाउंस किया गया है, एक ये तमगा दिया गया गुजरात को कि उसने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, जो इसकी नंबर 1 स्टेट बना पूरे इंडिया के अंदर विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी के माध्यम से। अब विंड प्रोजेक्ट की बात करें तो स्टेट का करीब 10,021.165 मेगावाट तक पहुँच गया है, जो पूरे कंट्री के अंदर सबसे हाईएस्ट है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पे करीब 56 पोटेंशियल लोकेशन है जहाँ पे आने वाले समय में और तेज़ी से विंड प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, जो सौराष्ट्र से कच्छ के एरिया में है, जहाँ पे एक तरह से वो वातावरण है कि वहाँ पे लगातार इस तरह से प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। करीब ये 1600 किलोमीटर का एरिया है। तो जो लेटेस्ट स्टडी की गई उसमें ये पाया गया है कि ये गुजरात का जो एरिया कच्छ सौराष्ट्र का, वहाँ पे विंड एनर्जी के लिए एक बहुत ही सही वातावरण है और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्टेट की बात करें, ये एक गोल्ड माइन है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए और आने वाले समय इसमें और तेज़ी से इन्वेस्टर है जो इस पर आएंगे और निवेश की तरफ सोचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि गुजरात जो पहला राज्य जिसने 1993-94 में ही विंड पावर पॉलिसी लागू कर दी थी और यहाँ पे निवेशक आने शुरू हुए, जिसमें सुजलॉन ने अपनी यहाँ पे पहले विंड टर्बाइन लगाई थी बहुत पहले। और जल्दी गुजरात अपनी नई आरई पॉलिसी भी लागू करने जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे, प्रेरित होंगे निवेश करने के लिए और एक बड़ा मौका निकल के आएगा सुजलॉन के लिए, क्योंकि सुजलॉन के पास वो अनुभव है, वो ज़मीन अधिग्रहण से लेके सारी की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके विंड टर्बाइन लगा के उसको लाइफ टाइम मेंटेनेंस का काम करके देती है। और ऐसे में आप समझ सकते हो जो सरकार जिस तरह से अपना गोल सेट कर चुके 500 गीगावाट कैपेसिटी को पाना 2030 तक, उसमें सुजलॉन का बड़ा रोल होने वाला है। तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस समय आप निवेश करें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, नॉर्वेन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ने एक काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है एनएल ग्रीन एनर्जी पावर के जो 168 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट जो लगाया जा रहा है इंडिया में उसके अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि जो दूसरे जो बड़े इन्वेस्टमेंट फंड है विश्व के, वो भी इंडिया के विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट में निवेश शुरू कर चुके हैं और ऐसे में आने वाले समय में अब निवेश की कोई कमी नहीं रहने वाली। और वैसे भी इस बार देख सकते हो कि G20 समिट इंडिया में होगा और सरकार इस चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जाए। तो एक शुरुआत हो चुकी है पॉजिटिव और आने वाले समय इसका फायदा देखने को मिलेगा। अब सुजलॉन में जो आज हमने काफ़ी बड़ी अपडाउन देखी, उसके पीछे वजह कुछ बड़ी डील। सुबह 9:16 पर देख सकते हो कि 14.60 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई, लेकिन उसके बाद 10:33 पर 14.20 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 10:45 पर 13.80 की प्राइस से 29 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई, लेकिन उसके बाद 1:10 पर 14 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 1:30 पर 14.10 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:40 पर देख सकते हो 14.15 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 1:41 पर 14.15 की प्राइस से ही 15 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:47 पर 14.20 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई, लेकिन फिर 1:48 पर 14.30 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी फिर से हुई। फिर 2:46 पर 14.25 की प्राइस से 36 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 2:47 पर 14.40 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बम्पर खरीदारी और हुई। उसके बाद बाजार क्लोज होते बिल्कुल 3:29 पर 14.30 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी अंत में हुई है, ये इशारा है कि बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं होगी और जल्दी फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा, स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा। ऐसे में आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी लगातार अपने डेट को कम करी है, डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो चुका है। 92.6 डेज थे पहले, जो अब 71.6 डेज के आसपास आ चुका है, यानी अंदर से सेहत मजबूत हो रही है। कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज को कम कर लिया है। मार्च 2022 में जहाँ पे 6,475 करोड़ के आसपास थी, वो मार्च 2023 में घट के 5,523 करोड़ के आसपास आ गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये इशारा करिए कि सुजलॉन में तेजी का दौर शुरू होगा। एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से और गिरावट होती है। 13.92 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 13.08 तक जा सकता है। बड़ी गिरावट होती है 12.17 की संभावना है, यानी लगातार प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी तो फिर 12 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 15.67 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 16.5 की बिल्कुल नई हाई बनेगी
और इसको क्रॉस करते ही 17.42 तक स्टॉक जा सकता है, यानी 17.5 तक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इस समय बिल्कुल इसमें निवेश कर सकते हैं, इस मौके पे भी कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ी गिरावट अभी हो सकती है, वेट भी कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे भी जा सकता है, ये आपको खास याद रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।